हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम 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 क्या हाल चाल है? ठीक है। आनंद है, माधुर्य है, भक्ति है, भगवत प्रीति है, अंतरात्मा का तृप्ति है। ठीक है। क्या बैलगाड़ी चला रहे? खाली बस हलाव कर। ठीक है। कसं काय ठीक है? आनंद आहे, माधुर्य आहे, सद्बुद्धी आहे, सत्संग आहे, चांगला आहे, फार आनंद आहे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते दिने दिने नवम नवम। मंत्र दीक्षा और भगवान के नाम जप कीर्तन को तुकाराम बोलते हैं कि फिर जंगल में जाने की जरूरत नहीं। गुरु मंत्र मिला तो अंतर्यामी परमात्मा तो हृदय में जो आनंद देते, अंतरात्मा की चेतना जागती। इथे उथे भटकने की क्या जरूरत है? नाम नामी से भी बड़ा है। भगवान ने तो गिने गिनाए लोगों को उतारा, लेकिन भगवान नाम से कितने लोग तर गए, भगवान के पास भी गणित नहीं होता। नाम जपत मंगल दिशा दशा हूं। तो शब्द शाश्वत है, शब्द शाश्वत है। अभी विज्ञानी इस बात में सफल हो गए कि शब्द शाश्वत है। लेकिन इस बात को भगवान ने 5238 वर्ष पहले गीता में कहा। उसके पहले भी शास्त्रों में है। शब्द खय पुरुषम नृषु। मनुष्य का शब्द खय माना आकाश में शाश्वत रहता है। लेकिन शब्द शाश्वत रहता है, उससे भी शब्द के गहराई में भाव होता है। तो शब्द से भी भाव शाश्वत होता है। जब हम जप करते तो फिर शब्द में भी भगवान का नाम शाश्वत और सामर्थ्य वाला होता है। और भगवान का नाम लेते तो पता होता है कि भगवान का नाम है, तो भाव भी होता है उसमें। तो शब्द भी शाश्वत, सामान्य शब्द। तो ये भगवान का शब्द कितना शाश्वत, भाव शब्द से ज्यादा शाश्वत है। और फिर ये भगवत भाव है तो कितना शाश्वत होगा। रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण सेवा में यात्रा करते करते एक ऐसी जगह पे गए कि लक्ष्मण का मन बिगड़ गया। राम जी को बोलते कि तुम्हारा रास्ता अलग है, वनवास तुमको मिला, मैं कहे को तुम्हारे पीछे इतना दुख सहता हूं। मेरा ईसा मेरे को, तुम्हारा तुम्हारे को। राम जी देखे कि क्या है इधर का, धरती का क्या भाव है। लक्ष्मण ऐसा तो है नहीं। राम जी जरा सा ध्यान करके सब जान लिया। लक्ष्मण को बोला जरा गंगा जी में आओ, नदी किनारे, नदी को गंगा बोल, स्नान करो, फिर बोलो। स्नान करे तो मेरे को क्या हो गया, ये तो आप कृपा करके मेरे को रखा है, मैं आपसे कैसे करता हूँ, मेरी गलती हो गई, माफ करो। बोले उसी धरती पे चलो। उसी पे आए तो बोले नहीं नहीं, मेरा पहले का विचार ठीक था, माझा हिस्सा मला द्या, तुमचा हिस्सा तुम्ही, तुमचा प्रारब्ध तुम्ही भोगा, माझा प्रारब्ध माझ्याकडे आहे। बोले अच्छा चलो फिर उधर आए तो बोले तो क्या हो गया, मुझे माफ करो, मैं बड़ा दुष्ट विचार किया। बोले तेरा कसूर नहीं है। इधर शुंभ निशुंभ नाम के दो दैत्य भाई आपस में बड़ा प्रेम था, तप किए, तपस्या किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। शिव जी और ब्रह्मा जी वरदान देने में देर नहीं करते, फिर चाहे मुसीबत मोल लेनी पड़े। ऐसा वरदान। बोले क्या चाहिए? बोले मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी जरा हट के बोले अच्छा ऐसा होगा। वो शिव जी के पीछे दौड़ा और शिव जी आगे और वो पीछे।
फिर भगवान ने लीला करके प्रकट होकर शिव जी को बचाने के लिए उसको बोला कि अब शिव जी तो भांग और धतूरा में लगे रहते, उनका वरदान सच्चा है कि नहीं? तूने परीक्षा किया है? अपने सिर पे हाथ रख के चेक तो करो। हाँ, वो मूर्ख को पता नहीं, अपने सिर पे हाथ रख, भस्मासुर भस्म जाले। तो शुंभ निशुंभ ने वरदान मांगा कि हम कभी मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोला ऐसा तो वरदान देना संभव नहीं, ऐसा शर्त रखो कि तुम नहीं मर सको। बोले हम दोनों भाई में प्रीति है और भाई एक दूसरे को मारे तब बीज मारे, नहीं तो नहीं मारे। अरे ये तो संभव नहीं है। बोले ठीक है, एवं अस्तु। अब दुष्ट को शक्ति मिलता है ना तो दूसरों को सता के बड़ा बनता है, और सज्जन को शक्ति मिलता है तो सदुपयोग करके सेवा करके संतोष पाता है, और गुरु ज्ञानी को शक्ति मिलता है तो सबको उसी शक्ति से ऊपर उठाकर ईश्वर तक ले जाता है। ऐसे संत की शक्ति तो अलग है तो शक्ति वही की वही, संत के पास उसका प्रभाव, यश वाले के लिए वो यश, और दुष्ट के आगे वही शक्ति गड़बड़ करती है। तो बहुत पब्लिक को सताने से लोगों ने भगवान को, अपनी देवी देवता को, अपने इष्ट देव को प्रार्थना किया कि शुंभ निशुंभ के राज्य में बड़ा उपद्रव है, बहू बेटी की रक्षा नहीं, प्रजा का शोषण हो गया, वो लोग तो ऐश करते, प्रजा को पालन करने में ध्यान नहीं देते, हम बड़े दुखी है, बहुत महंगाई है, हे भगवान तुम कुछ करो, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल। तो देवताओं ने भगवान को प्रार्थना किया, ओ ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने तिलोत्मा नाम की अप्सरा को भेजा, बोले दो भाई एक दूसरे में मारेंगे तभी मरेंगे दुष्ट। तो तिलोत्मा गई, बड़े भाई को देखा कि तुम कितने सुंदर हो, कैसे में उसको उल्लू बनाया। फिर छोटे भाई को बोला कि तुम भी जवान मैं भी जवान, अपनी जोड़ी कैसी है? अब देखो तुम्हारा बड़ा भाई, मैं तो तुम्हारी हूं, अब बड़ा भाई मेरे को औरत की नजर से देखता है, तो छोटी भाभी तो बेटी के बराबर है, देखो कैसा करता है। और उसको बोलती कि बड़ी भाभी तो माँ के बराबर है, तुम्हारा भाई कैसा करता है। और दोनों को भिड़ाया, भिड़ते भिड़ते एक दिन ऐसा आया, दोनों एक दूसरे को बराबर धा 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 दोनों को एक दूसरे ने मार दिया। उसी भूमि पे लक्ष्मण तू आया, इसीलिए तेरा भाव भी ऐसा हो गया। बोलो, तो जब दुष्ट भाव वर्षों के बाद भी भूमि में रहता है तो संत जहां भजन करते, जहां साधना करते, तो भगवत भाव भी वहां रहता है। इसीलिए लोग तीर्थ करने को जाते हैं जिधर संत भजन किया है ना। तो तुम्हारे घर में एक ऐसी जगह बनाओ जहां संसार की बातें नहीं हो, लेना देना खाना पीना चेचो मेचो नहीं, भले एक कमरा हो, उसमें कारपेट बिछा हो, अर्थिंग न मिले, कंबल बिछा हो कुछ, और उधर बस कभी गुलाब के, कभी मोगरा के, कभी ऐसे ही ताजे फूल रखे, कभी गाय के गोबर का धूप किया, और उस घर में भगवान के नाम का उच्चारण। तो भगवान नाम का प्रभाव भी रहेगा वो घर में, जगह में, और भगवत भाव भी रहेगा। तो बोलने से तुम्हारी वाणी और समझने से तुम्हारा भाव, और बुद्धि में निर्णय है कि हमारा घर में अथवा हमारे जीवन में ऐसा रहे, तो तुम्हारा पंचो भौतिक शरीर मन बुद्धि सब के सब में भगवत नाम और भगवत भाव का प्रभाव हो जाएगा। फिर जंगल में घूम कर तपस्या करने वाले को जो मिलेगा वो तुम्हारे अपने घर के पूजा के रूम में हो जाएगा। तो कभी कोई समस्या नहीं आए तो अच्छा है, आवे तो भगवान के आगे के भगवान ऐसी है समस्या, मैं काय करूँ माला माहित पड़त नहीं, तुम ही प्रेरणा दे। तो भगवान को देखते 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 फिर रात को कंठ पे भगवान को गुरु को देखते देखते ध्यान करके सो जाओ, तो भगवान या तो गुरु स्वप्न में आते और तुम्हारी समस्या का चट रास्ता और फट सफलता आती। ऐसा नहीं रात को, दिन में भी आती है, जब चाहे तब आती। तो भगवान का नाम, भगवत भाव, संत की प्रेरणा, इससे बहुत अंतरात्मा की दिव्य शक्तियां उतरती है।
तो अब अपने को क्या करना चाहिए कि अपने को संसार के जो सुख है उसमें संयम से रहेगा तो तबीयत भी अच्छा रहेगा, संसार का व्यवहार भी ठीक रहेगा। लेकिन संसार का सुख ज्यादा लिया तो वो सुख दुख हो जाएगा, और भक्ति का सुख, आत्म शांति का सुख और भगवान का प्रेम रस, ये तीन परम सुख नहीं मिलेगा। अगर संयम से रहा, बच्चे को भी जन्म दे दिया, चलो खाया पिया, लेकिन संयम से, और समय का 10% अथवा समय का 20%, 10% करोगे तो 24 घंटे में 2 घंटे और कुछ मिनट बनेगी, 20% करोगे तो 4-5 घंटे बनेगी। भगवान के ध्यान में, जप में, सेवा में लगाओ, तो इससे क्या, कमाई का 10%, समय का 10% ईश्वर प्राप्ति में लगाओ, तो इससे आपकी धन की शुद्धि, मन की शुद्धि, भाव की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि और सुख की शुद्धि होती है। शुद्ध सुख मिलेगा तो फिर नकली सुख में आप फंसेंगे नहीं। अभी मेरे को बोले बाबा जी तुम फिल्म में चलो, मैं सब पैसा खर्चता हूँ, तो मैं जाऊंगा क्या? बाबा जी ये दारू पियो, जितना भी पीते मैं पैसा देता हूँ, ऐसा तुमको भी बोलेंगे तो तुम जाएंगे क्या फिल्म में? मोटवानी को बोले फिल्म में चलो, दारू भी पियो, फिल्म में भी चलो, और भी अंडा वंडा जो भी खाना मैं पैसा देता हूँ, खाएगा क्या? नहीं। अपना भाव की सीमा ऊंची हो गई। तो ऐसे भगवत सुख लेंगे तो संसार के सुख का भी आकर्षण नहीं रहेगा। जिसको संसार के सुख का आकर्षण होता है अथवा संसार के परिवार का मोह आकर्षण रहता है, उसकी बड़ी दुर्गति होती है। तो परिवार में रहने का मना नहीं है, लेकिन परिवार और संसार में सुखी होने के बहाने आसक्त होना बहुत नुकसान देता है। संसार में तो द्रौपदी भी थी, कुंता भी थी संसार में, प्रहलाद भी संसार में थे, जनक राजा भी संसार में थे, नामदेव भी संसारी जीवन जीते थे, लेकिन नामदेव के जीवन में भगवान की शरणागति का कितना सामर्थ्य। गंगा में कूदते और चुल्लू भर के पारस पारस, सब जिस पत्थर को उठाओ पारस। तो प्रारंभ में भगवान की महिमा गाकर भक्ति करना ये प्रारंभिक है, लेकिन भगवान की सत्ता, भगवान का सामर्थ्य और भगवान हमारे परम हितैषी, हमारे प्रार्थना को ध्यान में देते रखते हुए भगवान हमको मदद करते, ऐसा पक्का निश्चय होने से शरणागति सिद्ध हो जाती। फिर उस साधक के जीवन में दिव्य चमत्कार होते, दिव्य सुख मिलता है।